टूट जाने दीजिए, ऐसी गेट का कोई मतलब नहीं। हम इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और ये विश्वविद्यालय हमारे लिए बंद है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी। हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। हम मांग करते हैं कि हमारी बातों सुनी जाए और हमारी सारी मांगों को मानी जाए। रिप्रेजेंटेटिव सरकारी छात्र संगठन के लोग हैं। सरकारी छात्र संगठनों को हम नहीं मानते। हम संघर्षकारी छात्र संगठन है जो एडमिनिस्ट्रेशन के आंख में आग डालकर हर एक बार सीनेट की बैठक चल रही है। ये सरासर एक सरकारी सीनेट है। अंदर राज्यपाल बात करने आए भी हैं या नहीं ये भी नहीं पता है। अंदर जो बातें चल रही है उसमें जो करोड़ों का जो आज बजट पास होगा, जो आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन को बजट मिलेगा, उसमें छात्रों की मांगों पर बात की जा रही है कि नहीं। कॉलेज में छात्र चाहते हैं कि MFA कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाए, उसकी बात हो रही है कि नहीं। GS कैश की बात हो रही है कि नहीं। लगातार जो पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लोग, अब पुलिस आ रही है, रात में आकर स्टूडेंट्स को मारती है, उसकी बात अंदर का स्टूडेंट यूनियन कर रहा है कि नहीं। पासवान, पटना यूनिवर्सिटी में बीते 14 तारीख से मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में आप कितना दिन कार्यालय आए, विश्वविद्यालय आए, वो सारा फाइल आवास पर ही मंगवा लेते हैं। पूरा सिस्टम को आवास से ही चलाते हैं और ये दिव्यांग विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। तब PhD में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई। आग्रह करते हैं महामहिम राज्यपाल से कि हमारी बातों को सुने और हमारी अनशन को तुड़वाएं। तो सत्र 2025 के PhD नामांकन हुआ, उसमें तमाम जो वामपंथी छात्र समुदाय के छात्र नेता है, जो एक्टिविस्ट है कैंपस में, उसको चुन चुन के डिपार्टमेंट फेल किया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, आज पटना विश्वविद्यालय का सीनेट की बैठक चल रहा है। वहीं पर छात्र एक तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम छात्र जो है पटना विश्वविद्यालय के आपको गेट के सामने आप देख सकते हो। पीछे दिखाएंगे पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। आप देखिए, और सीनेट का बैठक चल रहा है पटना विश्वविद्यालय का। ऐसे में छात्रों से बातचीत करेंगे और कई दिनों से पटना विश्वविद्यालय के गेट के पास आप देख सकते हैं धरना भी दिया जा रहा है। भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए, तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। गेट किस तरीके से लाया जा रहा है। गेट टूट जाएगा, टूट जाने दीजिए, ऐसी गेट का कोई मतलब नहीं। हम इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं और ये विश्वविद्यालय हमारे लिए बंद है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी। वही तो हम कह रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय मेरा है और हमारे विश्वविद्यालय में हमें आके नहीं दिया जा रहा है, हमें आने नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। हम मांग करते हैं कि हमारी बातों सुनी जाए और हमारी सारी मांगों को मानी जाए। सीनेट का बैठक चल रहा है, सीनेट का बैठक में कैसे करेंगे। हम वही तो कह रहे हैं ना कि सीनेट में हमारी मुद्दे जाए और हम अपने मेमोरेंडम के साथ आए हैं कि हमारी मुद्दों पे तुमको सुनना होगा और उसको पूरा करना होगा। आपका रिप्रेजेंटेटिव तो है वहाँ पे। नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, रिप्रेजेंटेटिव सरकारी छात्र संगठन के लोग हैं। सरकारी छात्र संगठनों को हम नहीं मानते। हम संघर्षकारी छात्र संगठन है जो एडमिनिस्ट्रेशन के आंख में आग डालकर हर एक बात मनवाते हैं। छात्र ही तो चुने उसको ना। हम कह रहे हैं सरकारी छात्र संगठन है, एडमिनिस्ट्रेशन उनको चुना। आज आप लोग फिर से आ गई हैं गेट के पास, क्या कहेंगे। और नहीं दिखा रहे। आज गेट के पास आप लोग आ गई हैं, सीनेट का बैठक चल रहा है और एक तरफ पूरा बंद कर दिया गया गेट को। ये जो अंदर सीनेट की बैठक चल रही है, ये सरासर एक सरकारी सीनेट है। अंदर राज्यपाल बात करने आए भी हैं या नहीं ये भी नहीं पता है। अंदर जो बातें चल रही है उसमें जो करोड़ों का जो आज बजट पास होगा, जो आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन को बजट मिलेगा, उसमें छात्रों की मांगों पर बात की जा रही है कि नहीं। आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में छात्र चाहते हैं कि MFA कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाए, उसकी बात हो रही है कि नहीं। GS कैश की बात हो रही है कि नहीं। लगातार जो पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लोग, अब पुलिस आ रही है, रात में आकर स्टूडेंट्स को मारती है, उसकी बात अंदर का स्टूडेंट यूनियन कर रहा है कि नहीं। या ये स्टूडेंट यूनियन भी सरकारी है। आपके रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ है, अब क्या दिक्कत है। वो जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव अंदर है, जिनको छात्रों के मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो छात्रों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। वो राज्यपाल के साथ उनकी गाड़ी में घूमते हैं। ना वो सरकारी दमन की बात उठा रहे हैं, ना वो बजट में स्टूडेंट्स को जो चाहिए उसकी बात उठा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि लगातार हर साल सीनेट की जो बैठक होती है उसमें IT सेल को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एडमिशन, सेशन लेट, इस तरह की तमाम परेशानियां होती है। तो आज हम सीनेट हॉल में जो फिर से सरकारी हाथों में IT सेल को भेजा जाएगा वो नहीं
होने देंगे। और आज हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो लगातार IT सेल को प्राइवेट हाथों में बेचा जाता है, उसकी वजह से जो सेशन लेट होता है, उसकी वजह से पटना साइंस कॉलेज में 15 छात्रों ने IIT जैम का एग्जाम क्लियर किया है। इसके अलावा कितने छात्रों ने CUT PG और अलग अलग IIT के एग्जाम क्लियर किए हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की धांधली की वजह से, सेशन लेट की वजह से उनका मामूली सा यूनिवर्सिटी एग्जाम और रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसकी वजह से वो IIT और JNU और DU में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ के टैलेंटेड छात्र जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है उसको तो छात्र ही तो चुन कर भेजे है ना। वो जिस धन बल बाहुबल की वजह से आए हैं, उसी को आज रिप्रेजेंट करने अंदर है। छात्रों ने उन पर विश्वास जताया है, लेकिन आज वो छात्रों की मांग अंदर नहीं उठा रहे हैं। तो देखिए छात्रों का साफ तौर पर ये आरोप है कि जो हमारी जो बात है सीनेट में नहीं उठाया जा रहा है। जो छात्र संघ चुन कर आए थे दरअसल वो सरकारी है, सत्ता पक्ष से आते। ये आरोप ही तमाम छात्रों का है। हालांकि जो पिछले 15 दिनों से 17 दिनों से धरना पर बैठे हुए उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आइए, लगभग 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए, आखिर इनकी बात को कौन सुनेगा। अब जब इनसे बातचीत किया गया, जो छात्र आंदोलन करने के लिए आए हैं, जब उनसे हमने बातचीत की, सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जो सीनेट में जो बैठक चल रही है वहाँ जो छात्र रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी बात को नहीं उठा रहे हैं। वो तो सरकारी छात्र संगठन के लोग हैं और राज्यपाल के साथ वो रहते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में तकरीबन 17 दिनों से यहाँ पर ये धरना चल रहा है और इनकी बात को नहीं सुनी जा रही है, ऐसा इनका मानना है, ऐसा कहना है। हम बातचीत करेंगे। तकरीबन 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, क्या कहेंगे आप? आज सीनेट की बैठक चल रहा है। मैं विद्यानंद पासवान पटना यूनिवर्सिटी में बीते 14 तारीख से मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं तो छात्रों की बात सुनते हैं, न तो अपना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में आते हैं। हम 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में आप कितना दिन कार्यालय आए हैं, विश्वविद्यालय आए हैं, वो सारा फाइल आवास पर ही मंगवा लेते हैं। पूरा सिस्टम को आवास से ही चलाते हैं और ये दिव्यांग विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। तब PhD में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है, छात्रों के नामांकन से वंचित किया जा रहा है। और जब छात्र आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। हम आग्रह करते हैं महामहिम राज्यपाल से कि हमारी बातों को सुने और हमारी अनशन को तुड़वाएं। देखिए, आज हम लोग पटना विश्वविद्यालय के जो सत्र 2025 के PhD नामांकन हुआ, उसमें तमाम जो वामपंथी छात्र समुदाय के छात्र नेता है, जो एक्टिविस्ट है कैंपस में, उसको चुन चुन के डिपार्टमेंट फेल किया। और 3 साल 4 से यही देख रहे हैं, जो वाम विचारधारा के मानने वाले लोग हैं उसके साथ विश्वविद्यालय कैंपस में भेदभाव होता है। उसको PhD नामांकन हो उसे वंचित कर दिया जाता है। और तमाम जातीय भेदभाव नामांकन में देखा गया, किस तरह से सत्ता समर्थित लोगों को नामांकन में शामिल किया गया। और जो दलित वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जो वामपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उसको नामांकन से वंचित कर दिया गया। ये सरासर इस विश्वविद्यालय की पक्षपाती रवैया है। और ये पटना विश्वविद्यालय के जो कुलपति है, ये बिल्कुल तानाशाह बन चुका है। तो सीनेट की बैठक चल रहा है। सीनेट की बैठक चल रही है, तो ये आंदोलन लगातार आज 17 दिन से यहाँ चल रहा है सीनेट हॉल में। हमारी कल जिला प्रशासन से बात हुई, उन्होंने बोला जो यहाँ सीनेट की बैठक होने वाली है, आप लोग जगह खाली कर दीजिए। तो जो मेन गेट था हम लोग खाली कर दिया, हमको जिला प्रशासन के द्वारा साइड में जगह मिला है। तो हम अपनी जो प्रदर्शन है, अपने धरना प्रदर्शन साइड में रख के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। 2 दिनों से भूख हड़ताल पर है आपके साथी, क्या लगता है कब तक कोई सुनवाई नहीं? देखिए, 4 बार वार्ता हुई है डीन प्रॉक्टर से। उनका कहना है जो हम फॉर्म भरवाए ओनली PhD वाले का, तो हमसे गलती हुई। तो मेरा कहना है जो आपकी गलती हुई तो आप सुधार कीजिए। उनका कहना है ये राज्यपाल के पॉलिसी लेवल का बात है। बिहार के सारे विश्वविद्यालय में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, आरा विश्वविद्यालय में ओनली PhD वाले को शामिल किया गया, लेकिन पटना विश्वविद्यालय फॉर्म भरवा करके नामांकन से क्यों वंचित कर दिया गया? ये बड़ी सवाल है। और ये जो व्यवस्था विश्वविद्यालय का जो आप क्या चाहते हैं कि क्या फिर से नामांकन? देखिए, मेरा फिर से एडमिशन कराया ये पूरे मेरिट लिस्ट जो है ये अपारदर्शिता के घेरे में है, इसमें गड़बड़ी हुई है, इसको कैंसिल किया जाए, ओनली PhD वाले को शामिल करके पुनः मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाए, ये डिमांड है हमारी। क्या कहेंगे रिंकल यादव आप? देखिए, यहाँ पे पूरा प्रशासन है जो
छात्रों को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। और अभी देखिए कि किस तरीके से पूनम कुमारी पासवान जो है सिंपल सिंह राजपूत पे पिछले दिनों केस की है और अभी हमें धमकी दे रही है कि तुमको भी रगड़ देंगे, तुमको भी रंगदारी के केस में यहाँ से अधिक कर देंगे आप। और ये प्रशासन और पूरी सरकार मिली भगत से ये छात्रों को अपराधी घोषित करने में लगी हुई है। और हम छात्र शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांग सुनी नहीं जा रही है। आप भूख हड़ताल पर आप भी हैं? हाँ, हम लोग भी हैं, भूख हड़ताल पे हैं। मैं पीएचडी का अभ्यर्थी हूँ और पीएचडी अभ्यर्थी होने के नाते मैं पटना विश्वविद्यालय पीएचडी नामांकन की प्रक्रिया में हमने फॉर्म भरा, हमने इंटरव्यू दिया और हमारी मेरिट लिस्ट भी बनाई गई और ये हमारा मेरिट लिस्ट है। सीरियल नंबर 10 पे हमारा नाम है ना, निवास कुमार है ना, निशा कुमारी है। और यूजीसी जो है 3 कैटेगरी में रिजल्ट देती है, पहला जेआरएफ, दूसरा नेट, तीसरा जो है यूजीसी नेट ओनली पीएचडी। यूजीसी नेट ओनली पीएचडी के आधार पे भारत के सभी विश्वविद्यालय में नामांकन होता है। यहाँ तक कि बिहार में भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी में नामांकन हुआ है। और पटना भी, और उसका एविडेंस हमारे पास है। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है, मगध यूजीसी नेट ओनली पीएचडी सिलेक्टेड है ना, ये एविडेंस हमारे पास है। और पटना विश्वविद्यालय का ये जो तानाशाही कुलपति है, ये सीधे तौर पे मेरिट बना के पटना विश्वविद्यालय के सभी विभाग से यूजीसी नेट ओनली पीएचडी को छांट देती है बिना कोई लिखित कारण के। क्या लगता है कि जाति के आधार पर भेदभाव हुआ या फिर और कुछ आपको लग रहा है कि? देखिए, यूजीसी नेट ओनली पीएचडी मैं देखिए, ये दलित समाज के हो, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा और गरीब अल्पसंख्यक समाज और गरीब सवर्ण समाज के बच्चे को ये लोग शिक्षा से वंचित करना चाह रही है। ये पीएचडी करें, प्रोफेसर बने। सीनेट के बैठक में क्या लग रहा है? मेरा ये सीधा मांग है कि ये तानाशाही प्रोफेसर, ये कुलपति महोदय से, यहाँ 17 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एक बार सूद भी लेने नहीं आया है और अपने फाइल को अपना आवास में जो है मंगवाते हैं। मेरा कुलाधिपति महोदय से यही मांग है कि आप हमारे सूद लेने आए, हमारे मांगों को समझे और हमारा पीएचडी में नामांकन ले, तभी हम लोग जो है सो समझेंगे कि हमारे साथ न्याय हुआ है। बताइए, आज आप ही भूख हड़ताल पे हैं? हम लोग भी आज भूख हड़ताल पर हैं और मैं इस कुलपति के ऊपर एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो पिछले कुछ दिनों पिछले इनको यहाँ से हटाया गया था कि इन पर गमन के और पैसा, सूद, घुसखोरी का आरोप लगा था। किनके ऊपर? VC साहब के ऊपर। 6 महीना के लिए इनको यहाँ से हटाया भी गया था, आप देख लीजिए। और फिर एक लेटर जारी होता है कि इनको माफ़ किया जाता है। वो लेटर किसके प्रेशर में जारी हुआ? आप एक बात मुझे बता दीजिए, जो एक बार घुसखोरी कर लिया है उसको दोबारा उसी जगह पर भेज रहे हैं और उसी पोस्ट पर, क्या वो दोबारा घुसखोरी नहीं करेगा? उसी घुसखोरी के तहत ये लोग किए हैं। सारे सत्ताधारी पार्टियों से मिल करके जितने भी उनके कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन कर लिए हैं। आपको छात्रों की संख्या भी तो बहुत कम दिखती है। हम जिला प्रशासन उठा करके साइड कर दी, बोली आप लोग कम रहिएगा तब हम आप लोग को रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। तो हम लोग को तो अपना सवाल उठाना है ना, हम एक हैं लेकिन 100 के बराबर हैं। तो देखिए, हम तमाम छात्रों से बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर उनकी क्या मांग था हमने बातचीत किया। और पीछे देखिए सीनेट के बैठक को लेकर और अभी गेट के बाहर, कैंपस के बाहर अब देखिए धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। इससे में आपकी क्या राय है अपनी कमेंट के माध्यम जरूर दीजिए, कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री